दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसमें भगवान बुद्ध ने मन को शांत करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इफेक्टिव सॉल्यूशन बताया है। एक कहानी के मैसेज को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, पर अगर आप समझ गए तो इसमें जो भगवान बुद्ध ने सॉल्यूशन बताया उससे आप इजीली अपने मन को शांत कर सकते हो। एक बार भगवान बुद्ध एक नगर में भ्रमण कर रहे थे, तभी वो एक व्यापारी को देखते हैं जो बहुत ही परेशान और उदास दिख रहा था, और उसे देखकर भगवान बुद्ध को उसके ऊपर दया आ गई। तो भगवान बुद्ध व्यापारी के पास गए और पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हें सोल्यूशन बताऊँगा। तो व्यापारी ने सबसे पहले भगवान बुद्ध को प्रणाम किए, अपनी दुकान के अंदर बुलाया, सम्मान किया, समझदार आदमी था, और फिर हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है तब से मेरे बेटे का ख्याल रखने के लिए घर पे कोई नहीं है। मुझे अपने बेटे को अपने साथ दुकान में रखना पड़ता है, और मेरा बेटा क्या करता है कि वो बहुत शरारती है। मेरी दुकान में जो भी कोई ग्राहक खरीदी करने आता है उसकी पगड़ी निकाल कर फेंक देता है, और कभी कभी तो लोगों का सामान उठाकर रास्ते में फेंक देता है, और उससे मेरे सारे ग्राहक परेशान हो चुके हैं, खुद को अपमानित महसूस करते हैं, और अब मेरी दुकान पे कोई खरीदी करने के लिए नहीं आता है। मैंने अपने बेटे को बहुत समझाया, धमकाया, हर एक तरीका आजमा लिया, पर वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। अब पता नहीं मैं उसका क्या करूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम शांत हो जाओ, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दूंगा। मेरे पास उसके लिए एक सोल्यूशन है, पर मेरी एक शर्त है कि मैं जो भी कुछ करूँ, जो भी कुछ उसे कहूँ, उसमें तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे, और ना ही तो तुम मुझे कोई प्रश्न पूछोगे। अब वो व्यापारी दिमाग था, उसे तो अपने बेटे को ठीक करना था, तो उसने भगवान बुद्ध को वचन दे दिया कि आपको जो करना है करो, आपके काम में मैं कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगा, आपको कोई प्रश्न भी नहीं पूछूंगा, बस मेरे बेटे को ठीक कर दो। अब भगवान बुद्ध ने क्या किया कि वो दूसरे दिन एक पगड़ी पहन कर आए, नॉर्मल ग्राहक की तरह, और एक ग्राहक की तरह दुकान में आके बैठ गए। अब जैसे व्यापारी के बेटे ने भगवान बुद्ध को देखा, अब वो भगवान बुद्ध को पहचानता नहीं था, उसे लगा कि ग्राहक है, तो पीछे से गया, शरारत की, पगड़ी निकाल कर फेंक दी। तो भगवान बुद्ध ने भी क्या किया, उसने अपनी झोली में से मिठाइयाँ निकाली, और वो व्यापारी के बेटे को कहा कि अगर तुम मुझे मेरी पगड़ी लाकर वापस दोगे तो मैं तुम्हें मिठाइयाँ दूंगा। अब जैसे वो व्यापारी के बेटे ने मिठाई का नाम सुना तो भागता हुआ गया, और उसने भगवान बुद्ध की पगड़ी लाकर उसे वापस दे दी। तो भगवान बुद्ध ने भी उसे मिठाई दी। अब जब दूसरे दिन भगवान बुद्ध आए तो दूसरे दिन भी व्यापारी के बेटे ने वही शरारत की, पीछे से गया, पगड़ी निकाल कर फेंक दी। पर आज भगवान बुद्ध ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो व्यापारी का बेटा थोड़ी देर वेट करने लगा कि अभी बोलेगे, अभी मैं जाऊंगा, पगड़ी लाकर वापस दूंगा और मुझे मिठाई मिलेगी, पर भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले। तो व्यापारी के बेटे ने सामने से कहा कि अगर आप मुझे कल की तरह मिठाई दोगे तो मैं आपकी पगड़ी लाकर वापस दे सकता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हें आज पगड़ी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर तुम्हें मिठाई चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये लो कुल्हाड़ी और ये लो लकड़ियाँ, अगर तुमने सारी लकड़ियाँ काट दी तो मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। तो व्यापारी के बेटे ने वो कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियाँ काटना शुरू किया। अब वो व्यापारी को चिंता होने लगी कि कहीं उसके बेटे को कुल्हाड़ी लग ना जाए, पर फिर उसे अपना वो वचन याद आया जो उसने भगवान बुद्ध को दिया था, तो कुछ नहीं बोला। अब भगवान बुद्ध क्या करते कि रोज आते और रोज वो व्यापारी के बेटे को कुछ ना कुछ काम देते, उसे बिजी रखने लगे। और जब वो व्यापारी का बेटा भगवान बुद्ध के कामों में बिजी रहने लगा तो वो अपनी शरारत धीरे धीरे भूलने लगा, और एक टाइम ऐसा आया कि वो अपनी शरारत बिल्कुल भूल गया। अब वो किसी की भी पगड़ी निकाल कर नहीं फेंकता था, और ये देखकर वो व्यापारी बहुत खुश हो गया और उसने भगवान बुद्ध का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों एक कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारा माइंड दो तरीके से काम करता है। पहला, हमारा माइंड हमें चलाता है जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, और दूसरा, हम अपने माइंड को चलाते हैं जिस पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है। पहले क्या हो रहा था कि वो बच्चा शरारत करता था, लोगों की पगड़ी निकाल कर फेंक देता था, उस टाइम पे उसका माइंड उसे चला रहा था, उसका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। पर जब वो भगवान बुद्ध के कामों में बिजी रहने लगा तो वो अपने माइंड को चलाने लगा। अगर हम भी अपने गोल के लिए, अपने मकसद के लिए बिजी रह गए, काम करते रह गए, मेहनत करते रह गए, तो हम भी अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं।